नमस्कार। सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत नमस्ते बहुत सर। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। मैं थैंक यू। सर यही बता रही थी कि देखिए 24 आवर्स नहीं हुए हैं। और सर मैंने कल शाम से चाय नहीं पी हूँ। सबसे अच्छी फॉलोअर आपकी मैं हूँ, मैं स्टूडेंट आप ही की हूँ मैं, है ना? गुड। थैंक यू सर। अच्छा है मैडम। सो को आप ओके को होस्ट बना लिया अभी, ठीक है। ऑलराइट। सो कैसा था कल? हैंड रेज करके बता सकते हैं सर को। ओके। सर हाँ सर, कल का लोगों ने भी नहीं पी कल से। मैंने और मेरे वाइफ ने दोनों ने नहीं पी। मेडिटेशन का ये कर रहे हैं आज। अवेयरनेस जो है माइंडफुलनेस वगैरह उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और आज से लिखना भी स्टार्ट करेंगे। हम लिखना भूल गए। सो वी विल स्टार्ट राइटिंग शाम को कि क्या क्या हम लोगों को क्या क्या डिफरेंसेस हमारे इसमें आए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आई और कहाँ तक हम माइंडफुल रह चुके हैं। अभी याद तो है कि हम माइंडफुल हो रहे हैं। और वो याद हर वक्त याद रखना पड़ता है कि जो भी कुछ बोलूँ तो बोलते वक्त भी माइंडफुल होना है। तो प्रदीप सर याद आ जाते हैं तो माइंडफुलनेस, अच्छा ये वर्ड नहीं बोलना है हमको, इस तरीके से बोलना है। तो वो चल रहा है धीरे धीरे और वो ठीक है। प्रैक्टिस से बढ़ते जाएगा। अच्छा है। ठीक है। गुड। सो आज हम इंट्रोडक्शन भी हम करना है ना आज। यस सर। सो बिफोर आई स्टार्ट द इंट्रोडक्शन, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस। कैन आई आस्क? बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर। पूछना, कुछ प्रश्न मैं पूछना सकता हूँ? हाँ। Why you want to meditate? Why you want to meditate? आप Why you want to be in the spiritual path? आप मुझसे पूछ रहे हैं सर कि दूसरों से? General, anybody can raise the hand. तो हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग जिनको भी आंसर देने हो। मेरा प्रश्न सिंपल है, क्यों आप ध्यान करना चाहिए? क्यों आप स्पिरिचुअलिटी में आप क्यों रहना चाहिए? यस अद्वैत अटले सर। मैंने भी अपर्णा। अपर्णा एक्चुअली वो बेटे की आईडी है तो वो मेरा उसका नाम दिखा रहा है। अपर्णा वैसे अपर्णा अटले। मेडिटेट हमको इसलिए करनी चाहिए सर कि पीसफुल के लिए, हमारी मन की शांति के लिए बहुत अच्छा लगता है मेडिटेशन करने से। ओके, पीस, शांति के लिए, ठीक है। हाँ, शांति के लिए। सिर्फ शांति के लिए और कुछ नहीं चाहिए? और हेल्थ? शांति और हेल्थ, बस कुछ नहीं चाहिए? सब कुछ मिल जाता है सर, ऐसा लगा मुझे मेडिटेशन से। Okay. Okay. So my question, let me put my question another way. आप लोग ध्यान कर रहे हैं ना? So how it is already impacting your life? What is the ultimate of meditation? What is the ultimate of meditation? Yes, you will get peace, you will feel good, you will feel energy, you get health. These are all there anywhere. But we need clarity, na? Anything we do, we need clarity. Yes. If you want to go to a shop and want to buy something, we need clarity why we need to buy that. Yes. So similarly, peace, energy, health, all these things everybody will get in meditation. But what is that you are looking for yourself? I'm asking for that. आप अपने अंदर क्या ढूंढना चाहते हैं? आपको पीस, शांति, सब कुछ, समृद्धि या जो भी चीज चाहिए, हेल्थ, वो सब तो चाह रहे हैं। और अपने लिए आप क्या चाहते हैं मेडिटेशन से? सर ये पूछना चाह रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम सुप्रिया है। मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मैं तेलुगु और कन्नड़ा भी जानती हूँ सर। ओके मैडम, आप वीडियो में आ सकते हैं। सर मेरे पास लाइट भी गई है, इंटरनेट कनेक्शन भी गया है। ये ठीक है, ठीक है। नेट से जुड़ी हूँ। हाँ ठीक है सुप्रिया जी, बोलिए। ओके। हम अपने आप को जानने के लिए, मैं कौन हूँ जानने के लिए मेडिटेशन में आए हैं सर। मतलब हम शरीर है या आत्मा है, मैं मेरे हिसाब से बता रही हूँ सर कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मैं कहाँ जाएंगे। हर कोई तो जिंदगी और मौत के बारे में कहता है, तो मरने के बाद हम कहाँ जाए, क्या है, ये जानने के लिए मैं मेडिटेशन में आई।
Okay, so you want to know what happens after death and you want to know the afterlife. क्या है, Okay. मतलब ये आत्मा है या शरीर है, इसकी जर्नी Yes. क्या है? Okay, so you want to understand your own soul. Okay, good. चलो बड़ा स्मार्ट है। हाँ सारिका जी। Okay, good. Next. सारिका। Yeah, just to know yourself. हम अपने ईगो, हम अपने जितने भी चीजें सबको साइड रखकर हम अपने बारे में जान लेते हैं। When we start meditation. Okay. Next. Thank you. Thank you. हाँ अर्चना जी आप अनम्यूट हो। हाँ शोभा बख्शानी। हाँ प्रणाम सर। अपने आप को पहचानना सर, मैं कौन हूँ। पहचाना, पहचाना मतलब want to know. अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ। Okay, you want to understand. Okay, all right. पहचाना मतलब क्या है? अपने आप को समझना, समझना। आखिर मैं कौन हूँ, सोल हूँ, ये स्थूल शरीर, कौन सा शरीर, आखिर है वो क्या मैं। जब मैं खुद भगवान हूँ तो अपने आप को भगवान कैसे समझूं, उसको समझने के लिए ध्यान करने। Okay, good. Next. Do you want me to unmute? I can unmute. Yes. Okay. हाँ चांद जी। हाँ सर, ये मेडिटेशन से मुझे जो सबसे बड़ा फायदा मुझे मिला है, आई हैव बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड, डिफरेंट वे ऑफ डिसिप्लिन जो एंड माय बिहेवियर विद टुवर्ड्स एवरीवन, सबके साथ जो कुछ थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा समझने से आई हैव ओवरकम दैट। Okay. All right. Yeah. Thank you. Next. हाय, मेडिटेशन से हमें तो पता है कि क्या क्या फायदे क्या नहीं, बट मैं दूसरों को भी अगर कुछ हेल्प कर सकूं उसके थ्रू, तो इसलिए मैं मेडिटेशन से 100% मुझे फायदे हुए, तो वही मैं दूसरों को भी बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन बहुत अच्छा है, करना चाहिए, बहुत बेनिफिट है, इसके लिए मेडिटेशन करते मीन्स हर चीज के लिए फायदेकारक, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी। हम जो सोचते हैं दूसरों के लिए अच्छा, वो सारी चीजें मैंने इस ग्रुप से सीखी मेडिटेशन से, सो उसके लिए मेडिटेशन करना चाहिए। Okay. Thank you. Next. Galaxy S10. हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम। हाँ सर, अपनी आत्मा की खोज के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, खुद को शांत, आत्मा की खोज के लिए, सोल की खोज के लिए। सोल की खोज, खोज मतलब डिस्कवरी नहीं बोलेंगे सर, एक्सप्लोर। ओके, एक्सप्लोर, ऑलराइट। ओके, खोज मतलब एक्सप्लोर, इज इट? ऑलराइट, सर्च। ओके, एक्सप्लोर, ऑलराइट। So I'm learning Hindi. I'm using this session to learn Hindi also. सर प्रॉमिस किए ना 22 डेज में आप बिल्कुल हिंदी में परफेक्ट हो जाएंगे। Okay, all right, all right, okay. सर आपसे ज्ञान लेंगे तो हम भी तो कुछ देना आपको। Yes, I have to take something back. Yes. All right. Meenakshi. Oh. Yeah, hi. So I think for me, I'll answer your first question, which is what is the purpose? That is, for me, it's like realization and experiencing that I'm not the body and I'm the soul. You know, I'm not the body, I'm not the mind. To really experience it and realize it. For me, that is the purpose. Okay. So to experience and realize that you are not the body and you are a soul. Okay. What will you do after you realize? What should I do after it? I think I need to first get there. See, right now there are only small glimpses that I get. But to be steadfast in that
stage is what I'm really hoping to get through it. Okay, good. So where are you talking from? Actually, I'm in Noida. You are in Noida. Okay, all right. So friends, whatever you said is all correct. But fundamentally, we have to understand with a little more clarity. So this is नीता जी, अब थोड़ा translation करना पड़ेगा क्योंकि मेरा if I start speaking Hindi, then it will take a longer time. So maybe for answering questions and understanding, we will do a little bit of Hindi, but just let me go with my flow in English. So basically, this is about my journey and why I came into meditation. Is fundamentally from my childhood, I want to know who am I, where did I come from, and where will I go after death. So my main interest right from my childhood was where did I come from and where will I go. So before birth and after death was my main curiosity as a child. So I used to ask my mother, who am I? Where did I come from? Why am I born in this family? Why am I not born in the neighbor's family? What is death? What happens after death? So my mother used to say, you came from my tummy. Okay, I came from your tummy. How did I enter your tummy? Then she says, these questions I don't know. Only yogis know. So I don't know all these answers. So when you grow up, you will find the answer. I'm confident that you will find the answers when you grow up. So it was in my mind that I will grow up and become a yogi and know the answers. So this was in my back of my mind from my childhood. And constantly the question of what is God? Because I was born in a Hindu family. I studied in a Christian school, and all my friends who are sitting next to me, they are Muslim. So who is God? And I used to question everything. Why you should do this ritual? Why you should break the coconut? Why you should do arati? You know, at school they say Jesus is God. My friends say Allah is God. And at home you say Krishna is God. Ganesha is God. So who is God? So fundamentally, I have very simple questions from my childhood. Who am I? Where did I come from? And who is God? That's all. So as I am growing up, these questions were always there with me. And the studies, the career, I did my engineering, I did my master's, and all those while these questions were in the background. So I finished my master degree. I was in Australia, Melbourne. I finished my master degree. I got my permanent residency, and the life is so-called settled. Life is so-called settled. And that was the time these questions started coming up very strongly. I said, oh my God, I'm already 24. At the time I was 24. I'm already 24. I have everything in my life. Whatever I want, I have in my life. I have a family, good parents, house, car, job, foreign country residency. Everything is settled. But still, I don't know anything about myself. And it was so disturbing to me that I'm living on the planet Earth for 24 years, but I don't know anything about me. So this was very shaking. And then I decided enough is enough, because death might come any moment. And I don't want to die a blind person. I really don't want to die without knowing anything about me. So I said, whatever I'm going to do, like, you know, I'm going to do the job, I'm going to earn money, going to get married, going to have children, and I will grow up and I will earn property, name, fame, and after that I will die. Is that the life I want? Or I want a life which has a meaning? So I wanted to desperately know, who am I? What is the meaning of my life? So what I did, I quit my job. I quit everything. I quit all the outside activities, and I started meditating when I was in Australia. So I saw some video of Patriji. He said, close your eyes, observe the breath, you will get all answers. I said, okay, really? Let me experiment. So I wanted to experiment for half an hour, 1 hour. So that experiment led me to
intense experiment for 2.5 years. So for 2.5 years, I didn't do anything. For 2.5 years, I was doing only meditation, reading books, deep contemplation. So in this 2.5 years, I got to know my answers. I realized about something about myself. So all the questions, who am I, where did I come from, what is death, what happens after death, these things I understood. The understanding was more from internal. As I'm reading some books, as I'm meditating, there was a lot of understanding which came to me. This was my first part of the journey from 2008 till 2010 for 2.5 years. So in 2010, I got my answers. So this is the first part of my story. And the second part I'll tell you later, but let the translation happen. Thank you, madam. Okay, sir. तो फ्रेंड्स, सर अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं कि ये जब बचपन में थोड़े समझदार हुए तो इनके मन में हमेशा क्वेश्चन आते थे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरी डेथ हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो बोले हमेशा मैं अपनी मदर के पास भी जाके पूछता था कि मैं मरने के बाद क्या होता है और मैं कैसे आया। तो मदर मुझे कहती थी कि तुम गर्भ में मेरे पेट में आ गए थे, और जब तुम योगी बन जाओगे तब तुम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा, वो सब के आंसर तुमको मिल जाएंगे। और वो मदर से पूछते भी थे कि मैं आप ही के घर में क्यों पैदा हुआ, पड़ोस के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस इनके मन में हमेशा बने रहे। और ये जब इनकी स्कूलिंग हो रही थी तब ये खुद हिंदू हैं जबकि क्रिश्चियन स्कूल में पढ़े हैं, और इनके स्कूल में सारे फ्रेंड्स इनके मुस्लिम थे। तो वो हर धर्म से कनेक्ट हुए, मतलब अल्लाह भी समझ रहे थे और कृष्णा भी, गणेश भी, पर वो समझ नहीं पा रहे थे कि भगवान है क्या वो गणेश है, क्या अल्लाह है, क्या जीसस है। तब भी ये क्वेश्चंस उनके मन में थे ही। और जैसे जैसे बड़े होते गए, पढ़ाई में बिजी होते गए, और फिर इन्होंने अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट की, इंजीनियरिंग किया है सर ने। और जब मास्टर्स की डिग्री लेकर इनको जॉब मिल गई ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे सेटल हुए। और जब वो वहां पर अच्छा नाम कमाने लग गए, अच्छी सैलरी थी, घर सेटल हो गया था, तब उनके जो बचपन में रहे हुए क्वेश्चन थे कि मैं कौन हूँ और मरने के बाद क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस फिर से सरफेस पे आने लग गए। और फिर इन्होंने चिंतन किया, क्या मैं भी दूसरों के समान यहाँ पे पैदा हुआ, शादी करूंगा और बच्चे पैदा करके प्रॉपर्टी रख के फिर मैं चला जाऊंगा। तो ये इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ब्लाइंडली नहीं मरना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मृत्यु के पहले कम से कम मैं अपने आप को जान तो जाऊं। तो इनके में वो जो तीव्र इच्छा इतनी हुई कि इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी सोशल एक्टिविटीज छोड़ दी। और तब तक ये कुछ यूट्यूब में पत्री सर के वीडियो देखने लग गए थे जिसमें ध्यान के बारे में काफी कुछ बताया गया था। और पत्री सर ने ये बताया था कि सिर्फ ब्रेथ के साथ ऑब्जर्व करो अपने और ध्यान में बैठो और सारे आंसर्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो चूंकि इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो इन्होंने 2.5 साल तक के बहुत कड़ी मेहनत की, बुक्स भी पढ़ा इन्होंने और ध्यान भी बहुत किया। और कहते हैं कि ध्यान, बुक्स और चिंतन करने के द्वारा धीरे धीरे मुझे अपने बारे में मालूम चलने लग गया कि मैं कौन हूँ और इसके बाद मेरे को कहाँ जाना है। तो सारी समझ मेरे को इन सब से मिलने लग गई। ठीक है सर? Okay, madam. Thank you. And so by 2010, I'm very happy with myself. I know, I understand about me. Then we have to, by the time I was in an extreme spiritual path, because I was totally cut off from the outside world. I was locked up myself in a room and I became a hermit. And the whole world appeared stupid to me because they are running behind money, they are running behind name, they're running behind fame. The wife is thinking the husband is real, the husband is thinking the wife is real. And I can see they both are not happy with themselves. But they think the husband can give happiness, the wife can give happiness. In fact, it's like they're two beggars begging from each other, not knowing they are beggars. So I can see all this tamasha happening. And the people who are going to work, they don't like the work, but they are just working because they need money. And whatever people are doing there, I can see the entire tamasha going on. When I came out to the physical world, I can see there is a lot of tamasha and the whole world appeared stupid to me. And that's when I realized, oh my God, I completely cut off from the society. I cannot live in this society. So then there was this challenge that I have to be in the middle path.
So then to be in the middle path, I have to be part of the society. I have to become one among the society. So then I started applying a job, but I was not confident enough to even apply a job because I was working in IT, and in IT, if you're out of the job for 6 months, then everything changes, the technology upgrades, then you don't fit in. And for 2.5 years, I was not working. And whatever I studied in my bachelor's and master's, everything is gone in the wind. And so I was not even having confidence to apply a job after 2.5 years. And that time it was a recession in Australia, around 2010. So, but there was an inner voice which told me, don't worry, you didn't waste your time. You used your time to know the answers. So you didn't do anything wrong. So just apply. That was the voice which came within me. So I applied a job. The very first job, I got an interview. And that interview experience was also very interesting. I got the interview call, and the lady said, come to the interview in 2-3 hours time. And I don't know what to prepare. And I have literally no clue what questions they're going to ask. And whatever they ask, I have no answer because technically zero. So, but then I meditated. I said, okay, the only thing I know is meditation. So I'll do meditation and go to interview. So I sat in meditation. And for 40 minutes, I sat in meditation. And there was this feeling which came in the meditation, the voice or inner voice or feeling, whatever you can call. It said, you do the interview. And I was like, what is this? It is strange. I am going to get interviewed and I'm getting the voice, you do the interview. So I drove my car, I got ready and I was driving my car. This voice is coming very strongly. You do the interview, you do the interview. So I went to the office and I told the lady, the reception, I came here for the interview. She asked me to wait in the conference room. And while I was in the conference room, there was an energy which came and which engulfed me. Like there was this trance. I went into a trance kind of a state. And as soon as the lady opened the door, the manager who is going to interview, she opened the door and she was entering in. And suddenly I opened my mouth out of nowhere. I said, please come in and take your seat. And the lady was so surprised and she said, okay, thank you. And she came and she sat in front of me. And when she sat in front of me, there is this feeling inside me. I said, Beta, if you let her ask any question, you will become a fool. So don't let her ask any question. You keep asking. So before she can open her mouth, start managing the zone. Before answer question. Sir, your voice is breaking. हाँ, मेरे को 1 मिनट के लगा कहीं मेरा तो नहीं, इसलिए मैं भी वेट कर रहा था एक्चुअली. Okay. सर, प्रदीप सर, आप वहां तक के बोले ना कि वो लेडी आई और मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं पूछना है क्योंकि मेरे से पूछा जाएगा, वहां तक के बस सुनाई दिया, फिर आवाज ब्रेक हो गई थी. Okay. So before she started asking any question, I told myself I better ask her. So before she opened her mouth, I asked her, tell about yourself. And she answered, like, I'm a manager, I'm working in this company for so and so. And before she can even complete her answer, I started asking another question. Okay, tell about the profile, tell about the team, tell about the platforms, tell about the work culture, tell about the marketplace, tell about the products. I was imagining whatever mera dimag mein kya bhi, so imaginary questions se pura, I was blasting her one after the other for 10 minutes. After 10 minutes, I ran out of all the questions. And I told her, okay, madam, now you may start the interview. So she didn't even open her mouth. She just took a piece of paper and pen and wrote some figure and put in front of the table. And she said, if you're happy with this package, you can join next Monday. And I was like totally shocked. And I said, what? There's no getting a job. What is this? So I was literally shocked. And I was looking at the figure. And it was a 6 months contract job. And I was looking at the figure. And I was dividing by 2 because they give an annual package. So it's a 6 months job. So I was dividing by 2. In my mind, I was shocked. I was looking at it and I was dividing by 2. It was a very high package. Whatever I was expecting, it was double.
And the lady said, sorry, sir, ours is a small company. You are highly qualified. So this is what we can offer you for 6 months. And I was like, oh my God, it's already too much. And they're saying it is for 6 months. So it is double the package. And in my mind, I was thinking, oh my God, I got a job. Is it a scam or is it real? What is happening? They didn't even ask a single question. So, but at the same time, I don't want to pretend that I'm surprised, all those things. So I got my composure and I said, it's okay. I don't work for money. I know the money is less. I don't work for money. I work for ethics. I liked your ethics. I liked you. So I'll join the company. So I spoke like this and I came out. And I said, okay, this is a pakka bogus company, because which company will give a job without asking a single question? Mera naam bhi pucha nahi. Of course, they have in the resume my name, but they didn't even ask what is my name. Nothing. They didn't ask my name, no qualifications, no certificates, nothing. Just simply wrote the figure and finished. And I came out and I said, okay, they asked me to come next Monday. So I will wait till Monday, and Monday I will come to know whether it is true or not. So I never told anybody. The next day, the manager called me again in the morning, and the manager said, sir, yesterday in the interview, we saw you are not happy with the package. We saw from your eyes that you are not happy with the package. So we spoke to the board of directors and they agreed to increase your base pay by 10%. And I was like, okay, thank you. And pakka, this is a bogus. Because which company will give you a bonus, a salary hike, without even working for a single day? So this is a pakka bonus, pakka bogus, and I never told anybody. And the next Monday came and said, okay, let me go and see how fake they are. And when I went there, I was surprised it was a real job. I was really surprised, real job. And the manager came down and she introduced to the whole team. And I was thinking, like, what, did I really get a job? What is this? And the first day I was working and they gave me some overview, some theoretical orientation and all they gave. And I was like, I don't know what I can do, because, okay, somehow I got the job, but what work I'm going to do? I don't know anything. I forgot totally. You won't believe, I was sitting in front of the computer and whatever the task they are giving, it was flowing through me. My fingers was automatically going in the keypad and I was coding everything. And I was the best performing employer for the first week. So all I used to do was go to the office, sit in front of the computer, close my eyes and meditate for 2 minutes. And I say, I don't know anything. Astral Masters, you take care. So this is how the first week went off. The first week, I recollected, I remembered everything I studied in my engineering, I studied in my master degree. I recollected everything. And the beauty is, I was performing the things which I never studied also. So things were coming through me. And it was very surprising. And when I got the offer letter, it was a 6 months contract job. When I got the offer letter, there is no 6 months. It's infinity. Like there is no dead end. They made it permanent. So the job was 6 months. The job they advertised was for 6 months. The interview was for 6 months. But my offer letter is a full-time permanent contract. How can it happen? So then I asked my manager, like, why you selected me in the interview? My manager said I was looking for a leadership role. And the way you asked the questions, I know you are the right person. And she rejected 6 people before me for the same job. So she rejected the 6 people because she was looking for a leadership role. And in my meditation, I got the message, you do the interview. So the way I asked the questions, she got confident that I'm the right person. You see, this is how the meditation helped me for the first time in my practical life. When I was doing the 2.5 years meditation, it was all metaphysical experiences. But when I came out into the society, the first job I got is magical. And then the offer letter is also magical. And then the whole interview process is magical. And the work which I'm performing, everything was magical. Then I was like so confident that I'm not alone. There are so many invisible people around me. So I just need to be just myself and just go ahead without any doubts. So then later on, after 2-3 months, I happened to
after 2-3 months of the job, I want to come to India for Buddha Purnima celebrations. But it was a contract job. I cannot take any break. I asked my manager, I want to go to India. She said, okay, go. And it's a paid holiday. And she is not giving 1 day holiday for the rest of my team. And for me, she is giving 2 weeks holiday, and that too paid holiday. She said, whatever the work, if you can finish before, you can get paid holiday. And so I went to Pyramid Valley for the first time in the year 2010 for Buddha Purnima. I went to Pyramid Valley, and I met Patriji there. Of course, I met Patriji before also in Melbourne. So I said, I told him all the story. So Patriji looked at me and he said, if your astral masters are sitting on your manager's head, what choice does your manager have? Whatever you want, you will get. So meditation gave me the strength to live a middle path. First, meditation gave me clarity, and then meditation gave me the strength to face the society and to live a middle path. This is one experience. Like this, there are plenty of experiences, but I just want to introduce with this experience. Yes, madam. The part 3 will begin. सर पता नहीं मैं आप इतना अच्छा बता रहे हैं, मैं उतना जस्टिस कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी माही थोड़ा सा देखना अगर कुछ चीज छूट जाएगी तो, क्योंकि माही को भी मैंने बोला कि थोड़ा सा देखते जाएंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स बताया कि 2010 तक के 2.5 साल तक के इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान किया और बुक्स पढ़े, और इससे अपने आप को जाने और कई क्वेश्चंस के आंसर्स इनको मिल गए, कई मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस हो गए इनको, और अपने आप को पहचान गए। फिर उसके बाद इनका दुनिया से इतना मन उठ गया, क्योंकि वो जब भी बाहर जाते थे तो देखते थे कि हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं एक दूसरे से प्यार के लिए, वही जैसे भीख के कटोरा ही मांग रहे हैं, और जो वो दुनिया में चल रहा था उससे ये बहुत दुखी हो जाते थे और अपने को रूम में बंद करके एक सन्यासी के समान जीने लग गए थे ना सर। फिर उसके हाँ जीने लग गए थे सन्यासी के समान। फिर इनको लगा कि नहीं, मेरे को मिडिल पाथ अपनाना चाहिए, मुझे कुछ काम भी करना चाहिए। तो वो बाहर गए अपने फिजिकल वर्ल्ड में और जॉब के लिए ढूंढने लग गए, क्योंकि 2.5 साल इन्होंने जॉब छोड़ दिया था और इतना कंपटीशन का जमाना है कि 2.5 साल के बाद इनको जॉब मिलना मुश्किल हो रही थी। पर फिर भी ये रिज्यूमे भिजवा रहे थे, पर होप नहीं थी। पर इनको एक इनर वॉइस से आवाज आती थी कि तुम फालतू में समय नहीं गंवा रहे हो, तुमको जॉब मिलेगी। बार बार इनको ये इनर वॉइस आती थी। फिर एक दिन इनके पास एक कॉल आता है कि 2-3 घंटे के बाद इनका एक इंटरव्यू है। तो अब क्या तैयारी करें, 2-3 घंटे में इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इन्होंने सब सरेंडर करके ध्यान में बैठ गए। जब इन्होंने मेडिटेशन कर लिया और बैठ के गए, तो जब लॉबी में बैठ के वेट कर रहे थे अपने इंटरव्यू के टाइम का, और हाँ जब वो जा रहे थे इंटरव्यू देने, तब भी इनको बार बार एक इनर वॉइस से आ रही थी कि तुम इंटरव्यू लोगे जाके। तो ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्यों इंटरव्यू लूंगा, मेरा इंटरव्यू लिया जाएगा। पर वहां पहुंच गए। वेट करने के बाद जब इनका नंबर आया और ये गए, तो उनकी जो इंटरव्यू लेने वाली थी लेडी, वो अंदर आई, ये पहले रूम में बैठे, और जैसे वो एंटर कर रही थी तो इन्होंने उनसे कहा कि कम एंड सिट, मतलब आओ और बैठो। और जब तक के वो कुछ क्वेश्चन पूछती इनका रेज्यूमे देख के, तब तक के इन्होंने क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए कि आपका नाम क्या है, अपने बारे में बताओ। और वो चुपचाप से 10 मिनट तक के आंसर देते रही। वो उनकी मार्केट प्लेस, उनकी कंपनी, उनकी टीम के बारे में सब क्वेश्चंस पूछते गए, जबकि इनको मालूम है कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। पर एक एनर्जी थी जो इनके अंदर प्रविष्ट हो गई थी और वो उनसे पूछे जा रही थी। और ये किसी तरीके से 10 मिनट के बाद अपने को संयम किए, और मैडम ने जिनका इंटरव्यू ये ले रहे थे, उनकी मैनेजर थी, उन्होंने एक पेन उठाया और इनका पैकेज लिख दिया। वो पैकेज ईयरली था, पर इनको 6 महीने के लिए जॉब दिया गया। पर वो 6 महीने का जॉब का जो पैकेज था वो भी बहुत बड़ा पैकेज था। और उनको मैनेजर देते समय बोलती हैं कि सॉरी, हमारी कंपनी बहुत छोटी है, आप इतने क्वालिफाइड हैं, हम आपको इतना पैसा नहीं दे सकते, पर इतने में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। तो ये इनको लगता है कि ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है, कोई स्कैम तो नहीं है, अरे बाप रे, कहीं ये मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ।
मैं तो इतना अच्छे, मैं तो दिया ही नहीं, मेरा नाम भी नहीं पूछी उन्होंने, ठीक है रेज्यूमे में पढ़ लिया उन्होंने मेरा नाम, पर एक क्वेश्चन भी एक्सक्यूज मी बिना पूछे मेरे को इतना बड़ा पैकेज क्यों दिया। और इन्होंने वहां पे तो इट्स ओके करके निकल आए अपने घर के लिए, परंतु घर में आके इन्होंने सोचा कि ये जरूर कोई फ्रॉड कंपनी होगी, बोगस होगी, जो बिना मेरा इंटरव्यू लिए मेरे में कुछ जाने बगैर मुझे ऐसा कैसे जॉब देंगे। तो ये नहीं गए। दूसरे दिन इनके दूसरे मैनेजर का फोन आया कि आपका कल इंटरव्यू हुआ था, आप क्यों नहीं आए। तो इन्होंने कोई बहाना करके टाल दिया। फिर एक हफ्ते के बाद नेक्स्ट मंडे को ये गए देखने के लिए कि वाकई मुझे दो बार फोन आई है कि वो कंपनी अच्छी है कि नहीं। तो वहां जाके रियलाइज करते हैं कि वो कंपनी बिल्कुल जेन्युइन थी और बहुत अच्छा इनको काम दिया गया था और ये काम करना शुरू करे। और पर जब भी इनको कोई टास्क दिया जाता था जब भी इनको कोई पहले दिन जब इनको टास्क दिया गया तो वो टास्क दिया गया जो इनके पढ़ाई से रिलेटेड नहीं था, ये उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। पर ये अपने लैपटॉप के अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गए, आंखें बंद करके मेडिटेशन किया और एक जो एनर्जी जिसने उस मैनेजर से इंटरव्यू दिलवाया था वही एनर्जी इनके लैपटॉप पे इनके फिंगर्स को चलाती गई और काम होते गया। और ऐसे करके एक हफ्ते में इनको बेस्ट परफॉर्मर भी बोला गया। और 6 मंथ्स के बाद भी इनकी नौकरी नहीं छूटी, क्योंकि वो लिखा जरूर गया था उस लेटर में कि 6 मंथ्स का है, पर वो परमानेंट के समान ही होने लग गया, मतलब कंटिन्यू करते गए। तो जब ये घुल मिल गए तो उस मैनेजर से इन्होंने पूछा कि जब मैं आया था इंटरव्यू देने के लिए तो आपने तो मुझसे बात भी नहीं की थी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये जॉब क्यों दिया। तो उस मैनेजर ने बताया कि आपके पहले 6 लोगों को हम लोगों ने रिजेक्ट किया था क्योंकि वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। आपके में वो कॉन्फिडेंस था, एक लीडरशिप की क्वालिटी थी जो हम ढूंढ रहे थे, और आपके बातों से ही हमें पता चल गया कि आप बिल्कुल राइट पर्सन है जॉब के लिए, तभी हमने आपको ये दिया। तो इन्होंने कहा कि ध्यान में जितना मेरा मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस था, ये जॉब मिलने से लेके मेरे करने तक सब चीजें एक मिरेकल मैजिकल के रूप में हुई हैं। और मैं काम करता गया और 2-3 महीने के बाद ही बुद्ध पूर्णिमा थी, जिसके लिए ये इंडिया आना चाहते थे। पत्री सर से वो पहले भी एक बार मेलबर्न में मिल चुके हैं, पर यहाँ पर वो बुद्ध पूर्णिमा में आना चाहते थे। तो चूंकि वहां पर इनकी कंपनी में किसी को भी एक दिन की भी छुट्टी पेड नहीं दी जाती थी, नेचुरली सैलरी कटती थी, पर ऐसा मैजिक हुआ कि इनको 2 वीक्स के लिए पेड हॉलीडे में इनकी कंपनी ने इनको बैंगलोर भेजा। और ये बुद्ध पूर्णिमा में आए बैंगलोर और पत्री सर से मिले। और पत्री सर को जब ये सब बातें बताई तो पत्री सर ने कहा कि जब तुम्हारे मैनेजर के ऊपर एस्ट्रल मास्टर्स खुद चढ़ के बैठ गए हों तो उनकी क्या मजाल थी कि वो आप तुम्हारा इंटरव्यू ले पाते और जॉब नहीं देते। तो जैसे इन्होंने कहा कि जितना मैंने मेडिटेशन से क्लियरिटी पाया है अपनी जिंदगी में, उतनी ही मैंने स्ट्रेंथ पाई है और मैं अब मिडिल पाथ को फॉलो करता हूँ। Thank you. So this was the second part where I came into the middle path. I was successfully working in that company. I was working in the same company until I quit my job in 2014. So after this, what happened? My experiences with the star beings, with angels, with spirit guides, and how I got in touch with light language, galactic council, channeling, and how I got the crystal, all those. And there are many star beings who visited me from this spaceship. So physically, I saw the spaceship, and they came down personally, and they gave a lot of gifts. So there are many, many experiences, metaphysical experiences. That is part 3. And the part 3, I will share tomorrow. Today, we will meditate. कल का भी मतलब बहुत अच्छा रहने वाला है। पिछली बार जब सर आप आए थे तो ये जॉब का मुझे नहीं, हम लोग को नहीं शेयर किए थे, काफी शॉर्ट में बताए थे अपनी जर्नी को। तो बहुत अच्छा लगा आपकी ये जर्नी को सुन के कि जब आप प्योरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं तो एस्ट्रल मास्टर्स आके आपको बहुत हेल्प करते हैं, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड ही क्यों ना हो। Yeah.
See, at the time I had no choice, you see. I had no choice. It was a do or die for me. So for 2.5 years, I wanted to know the truth. So I made an attempt. But after that, I told, I want to live in the middle path. Whether to get a job or not, it is not my problem. It is your problem. So I gave the responsibility to them. So sometimes when you surrender, then the divine forces help you. That is very important. बिल्कुल. तो सर कहना चाह रहे हैं कि समर्पण अगर कर देते हैं तो पूरी डिवाइन फोर्सेस आपकी मदद करने के लिए आ जाती हैं. तो आप कितना भी ध्यान करें, समर्पण का भाव बहुत मुख्य रहता है, जो इन्होंने फील किया. Okay, and the third part also will be very interesting. How I quit my job, how I quit the full-time job, and how I came into full-time teaching, and what all the other experiences I had. That is part 3, and what I learned from that metaphysical experiences. That is also very important. You see, in life we go through many stages. In my first stage, I wanted to know the truth, so I know the truth. The second stage, I want to live in the middle path. Yes, I started living in the middle path. Job, regular family life, friends, back to the society. Yes. And then the third, you know the truth, but how to integrate the truth and how to live the truth, that is the third part. So that we will share tomorrow.